लो प्यारे दोस्तों, आप बूझ रहे थे कि अपूर्ण प्रभावता क्या होता है। तो अपूर्ण प्रभावता को पहली बात तो हम अपूर्ण प्रभावता का मतलब ही है। अपूर्ण का मतलब आधा, प्रभावता का मतलब प्रभावी यानी आधा प्रभावी। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अपूर्ण प्रभावता की परिभाषा हमें बहुत ही ईजी है इसमें और कम वर्डों में हमने लिखी है आपके लिए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो हम परिभाषा बोलते हैं, जब जब हमारा क्या होता है, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता तो इसे अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। यानी जब कोई प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण के ऊपर जो होता है, यानी पूर्ण रूप से, यानी अपना पूरा रंग नहीं दिखा पाता है, यानी पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता तो उसे अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। अपूर्ण प्रभावता का मतलब ही है, यानी अपूर्ण माने कम, प्रभाविता माने प्रभावी, यानी कम प्रभावी। तो इसका हमने इस ऐसे करके लिखना है इसके बारे में। इसके कॉलकॉरेंस वैज्ञानिक हैं, इसे मिरेबलस जलापा यानी वैज्ञानिक नेम मिरेबलस जलापा कहते हैं, यानी गुलामास का वैज्ञानिक नेम मिरेबलस जलापा कहते हैं। इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि 4 बजे रात की खिलता है, इसीलिए इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो इसे हम लिखते हैं इस प्रकार। इसके बारे में सर्वप्रथम कॉलकॉरेंस ने बताया और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने गुलामास यानी मिरेबलस जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, पर इस पर अपने प्रयोग करे यानी किए, यानी इन्होंने गुलामास के पौधे पर अपने प्रयोग किए। किसने? कॉलकॉरेंस ने। ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखा है उपयोग भी आपके लिए इस प्रकार हेडिंग डालना है, उपयोग। फिर आपको स्पष्ट यानी साफ साफ राइटिंग में लिखना है। जब इन्होंने एक लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस, यानी एक लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस एक सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से कराया तो प्रथम पीढ़ी में जो पुष्प यानी संतानें प्राप्त हुई, गुलाबी पुष्प वाली संतानें उत्पन्न हुईं। इससे यह सिद्ध होता है कि अप्रभावी के ऊपर पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। यानी वही निकल के आया है, जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता तो उसे अपूर्ण प्रभावता कहते हैं। इसी में वही अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार लिखना है आपके लिए स्पष्ट। अब आपका क्रॉस कराना है, यानी हमने मान लिया कैपिटल आर लाल पुष्प, यानी इसे पुरुष मान लिया, ये पुरुष का सिंबल है, और क्रॉस करा दिया स्मॉल आर, ये फीमेल का सिंबल है। इसे सफ़ेद माना पुष्प, इसे लाल पुष्प, यानी पुरुष लाल पुष्प हैं और सफ़ेद यानी हमारी ये स्त्री यानी मादा। ठीक है, तो हम क्रॉस करा, तो ये हमने बनाया है। इसमें देखो क्रॉस बहुत ही ईजी है, सिंपल है। इसमें यानी कैपिटल आर नीचे लिखना है, स्मॉल आर ऊपर लिखना है, और इनका क्रॉस यानी बीच में एक लाइन करना है। 4 खाने बनाने हैं, इस कैपिटल आर नीचे स्मॉल आर ऊपर। इनका फर्स्ट वाले कैपिटल आर से स्मॉल आर का, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा, स्मॉल आर लास्ट यानी दूसरे नंबर पे। तो इसका क्रॉस फर्स्ट सेकंड वाले से कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब सेकंड वाले कैपिटल आर का फर्स्ट कैपिटल स्मॉल आर थे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल आर का यानी सेकंड के सेकंड स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल, यानी प्रथम पीढ़ी में कौन सी संतानें, सभी संतानें हमारी गुलाबी पुष्प वाली प्राप्त हुई। अब हम परागण कराते हैं, यानी प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, तो हमने स्वपरागण स्मॉल आर, यही 4 संतानें हैं उन्हीं का करा रहे हैं। तो हमने आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, में से मान लिया फीमेल, और कैपिटल आर इसमें मान लिया फीमेल। ठीक है, तो इसमें भी वही क्रम करना है, 4 ब्रैकेट बनानी है अपनों को, और कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी इसमें गलत है, स्मॉल आर। तो कैपिटल आर से सेकंड वाले स्मॉल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका
यानी इससे फर्स्ट तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और सेकंड से तो स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें क्या हमारे स्वपरागण कराने पर क्या प्राप्त हुआ, यानी आर यानी ये लाल पुष्प वाली संतान है। ये इस कैपिटल आर स्मॉल आर यानी गुलाबी, ये भी गुलाबी, ये सफ़ेद स्मॉल आर है। तो परिणाम है 1 लाल 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद। तो इसका अनुपात बूझ लेता है 1 नंबर में, तो 1:2:1। ये हमारा हो गया इसका अनुपात में लिखने के लिए। अब इसका निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष देखो इस प्रकार लिखना है आप लोगों को। उपरोक्त निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि F1 पीढ़ी के संतानों में क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में 1 लाल और 2 गुलाबी 1 सफ़ेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, अतः इस प्रकार अपूर्ण प्रभावता का अनुपात 1:2:1 होता है। ये हमारा पूर्ण रूप से हमने अपूर्ण प्रभावता के बारे में बता दिया है। जो इस प्रकार से ऊपर से देखो, यहाँ से देखो, इस प्रकार स्पष्ट साफ लिखना है बिल्कुल, जिससे कि एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो आपके लिए मिलता रहे। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।